नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सारविदा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में अपन जलवायु पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 की ज्योग्राफी क्लास में आज हम देखने वाले हैं कि हमारा भारत की जलवायु आखिर कैसी है। अगर मैं बात करूं कि आज मौसम कैसा है, मौसम बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, बरसात भी है, बट बारिश होती कैसी है, ये चीज़ें अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। भारत की जलवायु को हमें पढ़ना पड़ेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, कौन से महीने में यहाँ पे बारिश स्टार्ट होती है, कौन से महीने में फिर बारिश ख़त्म होती है, कौन से डेट पे बारिश आती है, ये सब भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली बात कि हमें भारत की जलवायु पढ़ना है, और भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। अब रही बात कि भारत की जलवायु पढ़नी है, तो सबसे पहली बात हमारे पास टॉपिक आती है भैया मौसम क्या, और कभी कभी हम बोलते हैं मौसम एवं जलवायु। कभी हम बोल देते हैं, कभी हमारा मूड होता है तो हम बोल देते हैं भैया वेदर कैसा है, कभी हम बोल देते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, बोल देते हैं। अब मान लो कि मौसम वो भी सेम चीज़ दर्शा रहा है और जलवायु वो भी तो सेम चीज़ बता रहा है, बट कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कब हम मौसम बोले और कब हम जलवायु बोले। जैसे आज गर्मी बहुत हो रही है, मैं उधर से आया और बोल दिया और भाई साहब कैसी मौसम है, की हो रहा है, तो वो मैंने मौसम बोला। क्या मैं जलवायु बोला? पापा जलवायु क्या चल रहा है, भाई साहब जलवायु क्या है, मैंने तो जलवायु नहीं बोला। तो जब मैंने जलवायु नहीं बोला तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मैं डेली यूज करता हूं ना, डे टू डे लाइफ में, मतलब मैं आज का अगर बता रहा हूं तो मैं जलवायु बताऊंगा, सॉरी मौसम बताऊंगा, वेदर बताऊंगा। और क्लाइमेट मतलब कि मैं एवरेज लूंगा, मतलब औसत लूंगा। कब का भैया? 32 सालों का। 30 से 32 सालों का अगर मैं मौसम को देख रहा हूं कि भैया जून में गर्मी होती है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि जलवायु क्या है, गर्म है। अगर मैं देखता हूं कि अगस्त में बारिश होती है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि अगस्त में बारिश होगी, रेनफॉल होगा। तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ दशकों में, कुछ सालों में, ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, तब जाके मैं बता पा रहा हूं कि ये जलवायु हमारा कैसा है। तो दो डेफिनेशन यहाँ पे, जैसे कि मौसम और जलवायु। अब रही बात, कभी कभी हम देखते हैं, फर्स्ट चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे पास दो रास्ते थे कि एक मैं आपका बुक का पीडीएफ निकालूं और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊं। दूसरा मेरे पास मेथड है कि मैं उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझा दूं कि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना हो उसमें, और बाद में जब आप उसको पढ़ो तो वो चीज़ें क्या हो जाए, आपको दिमाग में बैठ जाए। आप कमेंट करके बताना। आज वैसे भी मैं पूरा जलवायु इसी वीडियो में नहीं बताने वाला, हमारा पार्ट टू पार्ट होगा, तो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। अब हमें देखते हैं दूसरा चीज़ कि हम एक देखते हैं कि सर हवा बह रही है, इसको हम एयर बोलते हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं कि सर कुछ विंड बह रहा है। क्या होता है भाई, क्या होता है ये? हवा बह रही है और विंड बह रहा है, होता क्या है? ये टर्मिनोलॉजी पूरे जलवायु में अपन यूज करेंगे, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रहा हूं, इस पे इतना टाइम दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, या फिर मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, यहां पे सनलाइट है, ठीक है, सन है, सनलाइट पड़ेगा इस बेचारे पे, बोलो पड़ेगा। अब जब सनलाइट पड़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया इसको तो गर्मी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। और जब इसको गर्मी लगेगी तो ये पूरा जो हवा है नीचे का वो गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि गर्म होके ये क्या करने लगेगा? सर गर्म होके ना ये ऊपर उठने लगेगा। और जैसे ही गर्म होके ऊपर उठने लगेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नीचे का जितना भी हवा है वो तो ऊपर चला जाएगा? बोलो यस और नो। ठीक है, तो देखो रही चीज फिर से समझाता हूं।
ये मान लो कि हवा है, ठीक है, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्म हो गया, गर्म हो गया। अब जब इनमें एनर्जी मिली, गर्म हुआ, ये भाई साहब एकदम ऐसे लगने लगे कि मैं अब यहाँ पे नहीं रहूँगा, मुझे जाना है। तो ये क्या करने लगे, क्योंकि गर्म होने के बाद ना हवा ठंडा हो जाता है, सॉरी हाँ हल्का हो जाता है, और गर्म होने के बाद जब हवा हल्का हो जाता है तो वो ऊपर उठने लगता है। तो ये जितने भी हवा है ना, ये जितने भी यहाँ पे एयर हैं वो कहाँ ऊपर उठने लगेंगे। तो ये बताओ, गर्मी तो यहाँ ज़्यादा है, इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, सारे हवा तो चले गए ना, सारे हवा यहाँ से चले गए, तो हवा यहाँ पे बहुत कम बचा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, लो है। हवा कहाँ गया, सर हवा यहाँ आया, हवा यहाँ आया, सर हवा यहाँ आया, सर यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, हाई हो गया। देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, उसको आप तो पता है ना प्रेशर क्या होता है, दाब, ठीक है, तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूर्य देवता आए, मुझे गर्मी लगा, मुझे गर्मी लगा, गर्मी लगा मतलब मेरे आसपास के हवा गर्म हो गए, गर्म हो गए मतलब ऊपर उठने लगे, ऊपर उठे तो नीचे हवा गायब, गायब मतलब प्रेशर खत्म भैया, कम, लो। हवा कहाँ है, सर ऊपर है, प्रेशर कितना होगा, हाई होगा, क्योंकि हवा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि हवा जहाँ होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा, और हवा जहाँ कम होगा या नहीं होगा वहाँ प्रेशर लो होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो, क्या मैं बोल सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये बताओ, यहाँ पे तापमान अधिक है, मतलब सर टेम्परेचर हाई, जी बिल्कुल, टेम्परेचर हाई है मतलब ये हवा ऊपर उठने लगा, उठने लगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ गया। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, हवा गायब, हवा गायब मतलब प्रेशर लो, प्रेशर लो, हवा कहाँ गया, ऊपर, तो प्रेशर सर हाई, प्रेशर हाई। इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये बताओ, आपके पास मैं 2 kg क्या दे दूं, क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए, सर सेब दे दो, खा लेंगे, जी हाँ सेब दे दिया। आपके 4 दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ ना, प्लीज़ ये नहीं बोलने वाला हूँ मैं कि कितने बांटोगे, ये नहीं बोलने वाला मैं बस इतना बोलने वाला हूँ कि सेब किसके पास है, सर मेरे पास है। इनके पास है क्या, सर नहीं है। तो सेब कौन किसको देगा, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जी हाँ आप ही जो बैठ के देख रहे हो ना, आप ही की बात कर रहा हूँ, सेब कौन किसको देगा, तो सर सेब मैं इनको दूंगा। क्यों दिया आपने, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास था मैंने दे दिया, मेरे पास था मैंने दे दिया, ठीक है आपके पास था आपने दे दिया। कब तक दोगे, सर जब तक मेरा पेट ना भर जाए, ठीक है। यही सेम चीज एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो मैं 2 कंडीशन बताता हूं, ठीक है, 2 कंडीशन बनाता हूं। यहां पे बहुत सारा हवा है, जी हाँ सर बिल्कुल बहुत सारा हवा है, यहाँ पे कम है 2-4, यहाँ पे बहुत सारा हवा है, क्या है, बहुत सारा हवा यहाँ पे। ये बताओ हवा कहाँ से कहाँ जाएगा, A to B, यहाँ A बी, कमेंट करके बताओ अभी हवा कहाँ से कहाँ जाएगा,
पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में। तो सर पहले कंडीशन में ना हवा ए से बी में जाएगा, क्योंकि ए में ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा सेव थी इसलिए मैंने अपने दोस्तों को दिया। सेकंड वाले में ए तो बोल रहा है भाई साहब मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। तो बी वाला बोलता है भाई तेरा भाई अभी जिंदा है, टेंशन नहीं लेना है, मैं दूंगा तुझे। तो ये इसको देता है। ये बताओ जिसके पास था उसी ने दिया, जिसके पास था उसी ने दिया। जी हाँ सर बिल्कुल। अब मुझे सिंपल से बताना, यहां हवा ज्यादा है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, मतलब हाई प्रेशर। एचपी सर, एचपी गैस नहीं है, हाई प्रेशर है। यहां हवा कम है, लो है, कम है, लो है, लो प्रेशर। सर यहां पे हवा लो है, सर यहां पे हवा हाई। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा बहता है। मान लो यहां पे हवा बह रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने चश्मा लगा रखा है फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है। हवा कहां से बह रहा है, हाई प्रेशर टू सर लो प्रेशर। क्यों? अरे सीधी सी बात है, ये मान लो मेरा क्या है, एक मिनट मैं बताता हूं। ये मान लो मेरे हाथ की ऐसे ढलान है, गाड़ी मान लो गाड़ी चला रहे हो, या फिर पानी, यहां मैं पानी रखूंगा, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत जोर से बहेगा, क्योंकि स्लोप है, क्या है, ढलान है। सर अब यहां देखना, क्या बहेगा, नो सर दोनों बराबर है। अब सर इधर से बहने लगा, तो जहां ऊंचाई है वहीं से तो गहराई में जाएगा, यस और नो। जहां ऊंचाई है वहीं से तो गहराई में जाएगा, जहां ज्यादा है वहीं से तो कम में जाएगा। सर समझ में आ गया, जहां ज्यादा है वहीं से तो कम में जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई बात समझ में? तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भैया ये तो हाई प्रेशर है ना, ये तो लो प्रेशर है ना? है। हाई प्रेशर से, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, पूरा क्लाइमेट मैं चुटकी बजाता समझा दूंगा, टेंशन ना लो, पूरा जलवायु समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो मुझे पागल कुत्ता नहीं काटा है कि मैं इतना आप अभी तक मैं आपके बुक के फर्स्ट पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा हूं, अभी मैं यहीं पढ़ा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। जब ये समझ जाओगे ना, आगे फटाफट कैसे विंड बहता है, कैसे हवा चलती है, सब सीख जाओगे। बस ध्यान से पढ़ो और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब बताओ, मैंने बोला सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, यहां पे लो प्रेशर है तो कहीं ना कहीं से तो हवा आएगा ना, कहीं ना कहीं से हवा आएगा, क्योंकि यहां पे हवा नहीं है, इसके पास चॉकलेट नहीं है, ठीक है, इसके पास क्या है, चॉकलेट नहीं है, सेव नहीं है, तो सेव कोई तो इसको देगा ना। तो जो देता है वही तो कहलाता है हाई प्रेशर, जो देता है वही तो कहलाता है हाई प्रेशर, ठीक है, समझिए। सर यहां हाई प्रेशर है मतलब ये तो देगा, इस हाई मतलब ज्यादा, इसके पास ज्यादा हवा है, ये तो किसी को देगा, किसको देगा, लो प्रेशर को देगा। जब ये लो प्रेशर को देगा तो ये बताओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जा रहा है ना, तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हाई से लो हमेशा ही जाएगा? 2 मिनट में तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा हवा तो ये स्लोप बन गया, यहां हाई यहां लो,
यही तो बहेगा ना, ऐसे ही हवा जाएगा। आई बात समझ में? अब बताओ, दो चीज़ें मैं पूछूंगा, सीधे सीधे बताना मुझे, मैं तब तक ये सब इरेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे तो बना दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो मैंने बना दिया। अब ये वाला कौन बनाएगा? भाई साहब मैंने तो नहीं बनाया है, अब वो कौन बनाएगा? चलो देखते हैं। तो रही बात, मैंने देखा कि लो प्रेशर है, मतलब हवा गायब, तो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाई प्रेशर है, मतलब हवा यहाँ पे आएगा, और जब हवा आएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो मैं आपके सिर पे एक पत्थर रख दूँ, चट्टान रख दूँ, क्या आपको प्रेशर लग रहा है? सर दबाव लग रहा है, दबाव लग रहा है, यस दबाव लग रहा है। क्या मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये फिर से यहाँ पे आएगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? अब भाई साहब ये जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इसी को बोलते हैं विंड। यही हवा बहता है और यही हवा बह के बारिश कराता है। आज हमने दो कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरीके से मौसम और जलवायु अलग अलग होते हैं और किस तरीके से हवा बहता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो कल थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना, कल हम इसको अच्छे से तरीके से समझेंगे और आगे आपके बुक के हिसाब से फिर आगे पढ़ेंगे। होप ये चीज़ समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।